हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम अपना लेसन 7 करेंगे पैथोलॉजी का, जो कि केमिकल मीडिएटर्स ऑफ इन्फ्लेमेशन पे है। कल हमने इस टॉपिक को ब्रीफली पढ़ा था और इसमें जो चीज़ें यूज़ में आ रहे थे, जो मीडिएटर्स हमारे थे, उनके नाम पढ़े थे। आज हम उनका कॉन्सेप्ट समझेंगे। तो डेफिनेशन क्या है? केमिकल मीडिएटर्स आर सब्सटेंसेस दैट इनिशिएट, एम्पलीफाई एंड टर्मिनेट द इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स। IAT, इनिशिएट, एम्पलीफाई, टर्मिनेट। ये आपको याद करना है। इसकी याद क्या मतलब समझेंगे कैसे? मीडिएटर्स एक तरीके के व्हाट्सएप मैसेज हैं इन्फ्लेमेशन के। जैसे व्हाट्सएप से हर चीज़ इनिशिएट, एम्पलीफाई, टर्मिनेट हो जाती है, वैसे ही उससे हो जाती है। सोर्स क्या है मीडिएटर्स के? देखिए, दो सोर्स होते हैं। पहला है सेल ड्राइव, सेकेंड है प्लाज्मा ड्राइव। ठीक है। सेल ड्राइव में क्या मिलेगा हमें? जाहिर से सेल के कंपोनेंट्स ही मिलेंगे, मास्ट सेल, मैक्रोफेजेस, प्लेटलेट्स, ल्यूकोसाइट्स। प्लाज्मा ड्राइव क्या होंगे? कॉम्प्लीमेंट्स, काइनिन्स, क्लॉटिंग फैक्टर्स, ये सब आ जाएंगे उसमें। इसकी इंग्लिश में याद करने की टेक्निक क्या है? सेल से भी आता है, प्लाज्मा से भी आता है, दोनों से आएगा ये। अच्छा, टाइप्स पहला देख लेते हैं। वेजो एक्टिव अमाइंस, जैसे हिस्टामाइन हो गया। हिस्टामाइन क्या कराता है? वेसोडाइलेशन और इंक्रीज परमेबिलिटी, जिसकी वजह से रेडनेस और स्वेलिंग आती है। सेरोटोनिन भी हिस्टामाइन की तरह ही होता है, लेकिन ये बाद में काम करता है। तो हिस्टामाइन को आप कैसे याद करेंगे? ये फर्स्ट रिस्पॉन्डर होता है। जब भी कोई ऐसी प्रॉब्लम आएगी इंजरी की, तो सबसे पहले यही रिलीज होता है। फिर कुछ हमारे प्लाज्मा प्रोटीन्स है। इसमें कॉम्प्लीमेंट सिस्टम होता है, C3A, C5A और C3B, ऑप्सिनोनिन। अच्छा, जो आयुष डॉक्टर्स हैं हमारे स्टूडेंट्स, उनके लिए तो जितना मैंने ये लिखा है उतना ही बहुत है। इसको मैं आगे एक्सप्लेन कर दूंगा। लेकिन जो MBBS स्टूडेंट्स हैं, उनको ये चीज़ थोड़ी डिटेल में करनी पड़ेगी। मैंने इसलिए नहीं करा, नहीं तो लेक्चर हार्ड हो जाएगा और फिर पूरा हमारा पर्पज ही डिफीट हो जाएगा। ब्रेडिकाइनिन्स, जिसमें काइनिन आते हैं, ये पेन और परमिएबिलिटी पे काम करते हैं। तो ब्रेडिकाइनिन को आप याद करेंगे पेन मेडिएटर के फॉर्म में। फिर आ गया आर्चिडोनिक एसिड मेटाबोलाइट्स, यानी कि इकोसेनोइड्स। इसमें हमारे प्रोस्टोग्लैंडिन्स आते हैं, ल्यूकोट्राइन्स आते हैं, लिपोक्सिन आते हैं, 3 आते हैं। और प्रोस्टोग्लैंडिन्स क्या करते हैं? ये फीवर और पेन देते हैं। ठीक है। प्रोस्टोग्लैंडिन E2 होता है एक वेरिएंट, जो मास्टर, जिसको हम बोलते हैं मास्टर ऑफ फीवर एंड पेन। फिर ल्यूकोट्राइन्स यानी LTs, इसमें भी कई सारे वेरिएंट होते हैं। एक होता है हमारा LTB4, ये न्यूट्रोफिल कीमोटेक्सिस कराता है। कीमोटेक्सिस यानी मैसेज भेज के अटैक करना। LTC के जो सारे वेरिएंट है, ब्रोंकोस्पाज्म और परमिएबिलिटी यानी अस्थमा में आते हैं। फिर लिपोक्सिन्स क्या करते हैं? LX, एंटी इन्फ्लेमेटरी होते हैं, रेजोल्यूशन यानी हीलिंग प्रमोट करेंगे। तो इंग्लिश आपकी क्या याद करेंगे? PG पेन एंड फीवर, प्रोस्टोग्लैंडिन क्या है? पेन एंड फीवर। LT ल्यूकोट्राइन क्या कर रहा है? अस्थमा। और LX क्या कर रहा है? हीलिंग या रेजोल्यूशन। फिर आगे हम साइटोकाइनेंस। साइटोकाइनेंस हमारे 4-5 तरीके के होते हैं, IL-1, TNF, IL-6, IFN। इनके ब्रीफली हम रोल्स देख लेंगे। IL-1 और TNF ये फीवर एडिशन मॉलिक्यूल्स, और ये WBC को रिक्रूट करते हैं, यानी फीवर के दोस्त है। IL-6 क्या करता है? एक्यूट फेस प्रोटीन बनाता है। ये कहता है भाई लिवर जी चालू हो जाओ, CRP बनाओ, और फिब्रिनोजन बॉडी में बनवाते हैं। IFN क्या करता है? ये एक्टिवेट करता है माइक्रोफेजेस को, यानी ये है सुपर किलर, सीधे सीधे की माइक्रोफेज खत्म करो। और TGF बीटा क्या करता है? एंटी इन्फ्लेमेटरी और फाइब्रोसिस क्रिएट कराता है। तो इंग्लिश में आप कैसे याद करेंगे? साइटोकाइनेंस जनरल मैसेज होते हैं, जैसे टेक्स्ट मैसेज होता है वही होता है, जो कि फीवर को कंट्रोल करता है, WBC को कंट्रोल एक्टिवेट कराता है, फाइब्रोसिस कराता है। यानी कितना इंपॉर्टेंट ये डिफेंस मैकेनिज्म आपका तैयार करता है साइटोकाइनेंस। फिर आगे कीमोकाइंस। साइटोकाइन क्या करते हैं? कीमोटेक्सिस कराते हैं। कीमोटेक्सिस में क्या आता है कि ल्यूकोसाइट्स को साइट ऑफ इन्फ्लेमेशन में ले जाते हैं। जैसे हमारा IL-8 हो गया एक वेरिएंट, ये न्यूट्रोफिल्स को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। तो उसकी वजह से जहाँ न्यूट्रोफिल्स की जरूरत, देखिए न्यूट्रोफिल्स तो ब्लड में घूम रहे हैं, उनको नहीं पता, उनको भी तो सिग्नल मिलना चाहिए कि यहाँ उन्हें पहुँचना है। तो वो सिग्नल इनसे मिलता है, IL-8 से। तो कीमोकाइंस को आप याद कर सकते हैं, ये तरीके गूगल मैप है WBC के लिए, इसी के उससे वो पहुँच पाते हैं। फिर हो गया नाइट्रिक एक्सिड, नाइट्रिक ऑक्साइड, NO। ये वेसोडाइलेशन और माइक्रोबियल किलिंग में कराते हैं। इंग्लिश में आप याद करें तो NO इज इक्वल टू नाइट्रिक ऑक्साइड, बट ऑल्सो सेज नो टू माइक्रोब्स। NO से ये दोनों काम होंगे। इंपॉर्टेंट एक्शंस: वेसोडाइलेशन, हिस्टामिन, प्रोस्टाग्लैंडिन, नाइट्रिक ऑक्साइड, तीनों कराते हैं वेसोडाइलेशन। ये आपको याद करना है। मैं कॉम्प्रिहेंसिव वे में कराऊंगा तो आपको सब रट जाएगा। परमेबिलिटी होती है हिस्टामिन में, ब्रेडिकाइनिन में और ल्यूकोट्राइन्स में।
अच्छा, कीमोटेक्सिस के कुछ एजेंट्स क्या है? C5a, IL-8, LTB4। पेन के फैक्टर्स क्या हैं? ब्रेडिकाइनिन और प्रोस्टाग्लैंडिन। फीवर का IL-1, TNF और प्रोस्टाग्लैंडिन। रेजोल्यूशन केवल एक ही कराता है, लिपोक्सिन। ठीक है, तो आप याद कैसे करेंगे? स्टार्ट तो हो रही है प्रोसेस हिस्टामिन से, सस्टेन हो रही है प्रोस्टाग्लैंडिन से, रिक्रूट करे आपने IL-8 एंड C5a और एंड कर दी लिपोक्सिन। इससे पूरी साइकिल आपको याद हो जाएगी। एक और बार करते हैं। सबसे पहले आपका हिस्टामिन आएगा, हिस्टामिन से वैसोडाइलेशन परमेबिलिटी होगी, फिर आपका प्रोस्टाग्लैंडिन आएगा, प्रोस्टाग्लैंडिन चीज़ों को एनालाइज करेगा, वो देखेगा उसको कौन से फैक्टर भेजने हैं, IL-8 भेजना है, C5a कॉम्प्लीमेंट बनाना है, और उसके बाद लिपोक्सिन हीलिंग और रेजोल्यूशन करा देगा। एग्जाम को कीज देख लेते हैं। फर्स्ट मीडिएटर आपको याद रखना है, हमेशा हिस्टामिन होता है। पेन का मीडिएटर ब्रेडिकाइनिन, प्रोस्टाग्लैंडिन है। फीवर में हमारा IL-1, TNF, प्रोस्टाग्लैंडिन आ जाएंगे, ये उसी के फैक्टर्स हैं, सब फैक्टर्स। रेजोल्यूशन मीडिएटर एक ही है, लिपोक्सिन। ठीक है, यानी कि हिस्टामिन स्टार्ट्स और लिपोक्सिन एंड। ये आपको ये भी क्लियर हो गया। क्लिनिकल नोट्स देख लेते हैं। एंटी हिस्टामिन ब्लॉक हिस्टामिन, जिसकी वजह से स्वेलिंग और एनर्जी कम होती है। जैसे एवल टैबलेट हो गई, जब बेसिक ऐसी प्रॉब्लम आती है तो एवल लोग लेते हैं। एनासिड, एस्पिरिन, ये क्या करती है? प्रोस्टाग्लैंडिन को ब्लॉक करती है, तो हमारे ब्लड में जो फीवर और पेन होता है वो बॉडी में, सॉरी, फीवर और पेन होता है वो रिड्यूस हो जाता है। फिर आगे ल्यूकोट्राइन इनहिबिटर्स, मोंटेलोकास्ट, ये अस्थमा में यूज होता है। बहुत से लोग आपने देखा होगा कि मोंटेयर एलसी, मोंटलाइन एलसी, ये सब टैबलेट्स लेते हैं जिनको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। दे आर ल्यूकोट्राइन इनहिबिटर्स, यानी कि जो सिम्टम्स आ रहे होते हैं वो उसको दबा देते हैं। अच्छा, स्टेरॉइड्स ब्लॉक फॉस्फोलाइपेज ए, स्टॉप बोथ COX एंड LOX पाथवे, पावरफुल एंटी इन्फ्लेमेटरी। देखिए, स्टेरॉइड्स का रूल यूज तो है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन जब वो मॉडरेशन में यूज होते हैं तो वो क्योर करते हैं, और जब वो एक्सेस में यूज होते हैं तो वो कुशिंग्स डिजीज कॉज करते हैं। तो स्टेरॉइड्स को लिमिटेड उसमें ही यूज करना चाहिए। अच्छा, एक टेबल में देख लेते हैं जिससे हमारे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। हिस्टामिन, इसका काम है वैसोडाइलेशन परमेबिलिटी, और ये फर्स्ट लाइन रिस्पॉन्डर है। सेरोटोनिन, ये भी वैसोडाइलेशन परमेबिलिटी है और ये हिस्टामिन की तरह ही एक्ट करता है। फिर आगे ब्रेडिकाइनिन, ये पेन और परमिएबिलिटी पर काम करता है, ये पेन मीडिएटर है। कॉम्प्लीमेंट हमने पढ़ा था, कीमोटेक्सिस परमेबिलिटी। C3b का काम, जैसे ऑप्सोनिन है तो उसका क्या होता है कि जम्स को पकड़ लेता है। प्रोस्टाग्लैंडिन हमारे फीवर और पेन में काम करता है। ल्यूकोट्राइन्स ब्रोंकोस्पाज्म कीमोटेक्सिस, यानी कि अट्रैक्ट करता है न्यूट्रोफिल्स को, और कुछ फैक्टर्स हैं जो अस्थमा क्रिएट करते हैं। लिपोक्सिन एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, हीलिंग और रेजोल्यूशन कराता है। और